सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम एहसानुल्लाह फ्रॉम सैडला कश्मीर। मसला हमारे यहाँ पर क्रोट है पोलीकेजेस की वजह से, जिसकी जो फिलिंग हुई है तकरीबन 8 फुट की, तो इसकी वजह से ये मसला हो रहा है। रोड पे तकरीबन 4-4 फुट पानी आ जाता है, घरों में तकरीबन 3-3 फुट पानी गया था। तो अगर मैं इसकी बात करता चलूँ तो इसका मुआवजा भी था, हाल अदा नहीं किया गया। दूसरा ये कि जो करोड़ की रिमोल थी, इसके लिए भी डीसी साहब के पास मैं तकरीबन 3 माह जाता रहा हूँ, और उन्होंने जाके सिर्फ एक बात की कि अगर आप दिन में 10 दफ़ा भी आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ कुछ अहबाब भी मौजूद थे, तो इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब से मेरी 3 से 4 दफ़ा मुलाकात हुई है। बहुत अच्छे से इन्हें कोऑपरेट भी किया हमारे साथ, और उन्होंने आगे पैगाम भी पहुँचाया इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। लेकिन हाईवेज की गफलत की वजह से वो ताहाल इसको हल नहीं कर पा रहे। कुछ एलीट क्लास को बचाने के लिए और 8 फुट की जो किट है और नाले की जो सफाई नहीं हो सकी, तकरीबन 50 से 60 घरों में पानी जा रहा है और नुकसान हो रहा है। इसे एक हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा घरों में पानी जा चुका है, वो भी 2-2 फुट तक तकरीबन। तो मुतालबा यही है कि इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये हाईवेज अपनी गफलत बहुत दिखा रहा है। और 4 से 5 दिन पहले मैंने आगाह भी किया था सोशल मीडिया पे कि इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए, लेकिन हल नहीं हो सका, तो जिसके लिए हमें मजबूरन हम स्ट्राइक करनी पड़ी है। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम। हल नहीं किया जा सकता। अपना नाम और अपने इलाके का नाम बता। फ्राम सेरला। सेरला कौन सा सेरला? सेरला से, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 50 से 60 घरों को नुकसान पहुँचा है। कितना नुकसान पहुँचा तकरीबन बताइएगा? तकरीबन अगर मैं बात करता चलूँ, पिछले साल जो हुआ था तकरीबन मेरा है तकरीबन 2 से 3 करोड़ का नुकसान पहुँचा था सेरला में। ठीक है, तो आपने जो मकान बनाए थे वो नक्शे के मुताबिक बनाए थे? सर, सेफ्टी के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखा गया था? सर, ये मकान अगर मैं बात करता चलूँ तो आज से 10 साल पहले घरों में किसी घर में कोई पानी नहीं जाता था। ठीक है, सिर्फ एक हाईवे की गफलत की वजह से ये सारे मामला हुए हैं कि उन्होंने एक कलवट की फिलिंग कर दी है। उस कलवट की वजह से अगर मैं बात करता चलूँ तो हाईवेज को बार बार इतला किया गया कि आप इसको रिमूव करें या इसको कोई सोल्यूशन करें। एक दो दफ़ा आए, सिर्फ एक दो हमारे कुछ ये कह सकते हैं कि एलीट क्लास के लोग हैं, जिनकी वजह से उनकी हिफाजत के लिए ही वो आगे से इसकी रिमूवल नहीं कर रहे। तो अभी आपका बुनियादी तौर के ऊपर मकसद ये है कि जो पानी वहाँ पर जा रहा है, ये घरों को नुकसान और उसका अजाला किया जाए। तो सर, बेसिकली जो सबसे हमारा बुनियादी तौर पे मसला ये है, और उसका सोल्यूशन भी एक है कि उसकी कलवट को रिमूव किया जाए और साथ में जो हमारा नाला है इसकी सफाई की जाए। अगर ये हो जाता है तो इसके बाद किसी घर में पानी नहीं दाखिल होगा। इसके लिए आपको रोड बंद करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं खुद 3 महीने लगातार डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस जाता रहा हूँ, उनसे मुलाकात करता रहा हूँ, हाईवेज के पास जाता रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझसे बात की कि अगर आप दिन में 10 दफ़ा भी आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा? डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा, मेरे साथ 2 से 3 लोग मौजूद थे। कौन से लोग मौजूद थे बताइएगा? वो मेरा ख्याल है कि व्यू साइड पे चलेंगे। चलो ठीक है, हम इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके मामला जो है ना उनको चेक किया जाए। बिल्कुल।